विराम चिन्ह का अगला प्रकार है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़े होते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, अर्थात उदाहरण देने तथा वाक्य में अपनी बात को स्पष्ट करने का निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह काम में लिए जाते हैं। जैसे रीना, आज मैं खेलने नहीं आऊँगी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन वाक्यों में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए गए हैं वही चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, अर्थात वाक्य में आए किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे भागीरथी गंगा अत्यंत पवित्र नदी है। राजा ने चोर को मृत्युदंड मौत की सजा दी। इन वाक्यों में भागीरथी तथा मृत्युदंड का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में गंगा तथा मौत शब्द लिखे गए हैं, जो कि इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है अवतरण चिन्ह। जब किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखना होता है तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी के द्वारा कही गई बात को उन्हीं शब्दों में लिखना होता है जैसा उन्होंने कहा है, तो हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आराम हराम है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन वाक्यों में जवाहरलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक की बात को ऐसा ही लिखा गया है जैसा उन्होंने कहा है, तो हम यहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा, लिखते समय वाक्य में रुकने के स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, आश्चर्य सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण चिन्ह आदि। बच्चों, आप इस पाठ को और अधिक समझने के लिए 2 से 3 बार पढ़िए। इसके साथ में इसकी अभ्यास भेज रही हूँ। आप ये अभ्यास पहले स्वयं पूर्ण करें, उसके बाद मेरे द्वारा भेजे गए अभ्यास से इनका मिलान करें और व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करें और फिर उन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद भी करें। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।